लेकिन सर अब ये मामला लाहौर तक महदूद नहीं है, बल्कि कराची में एमक्यूएम आपके ऊपर तनकीद कर रही है कि आप इलेक्शन के दिन कोई गंदे पानी के टैंकर छोड़ देंगे पोलिंग स्टेशन के बाहर ताकि लाइनें ना बन सके यार वोटर्स। ये उनका माजी के तरीक़ेकार हो सकते हैं, ये हमेशा हमारे तरीक़ेकार तो नहीं रहे हैं। और जहाँ तक कराची की बात है, एमक्यूएम वही पुरानी तशद्दुद की सियासत पे उतर आई हैं। 2 इंसिडेंट्स फायरिंग के हो चुके हैं। पहले में केएमसी के एक एम्प्लॉई को मारा गया और फिर उसके बाद 12 साल के बच्चे को गोली लगे हैं और अब वो इधर सर पे लगे हैं। तो उसका जो असरात होंगे वो आप समझते होंगे। और ये एमक्यूएम जो एक बार फिर कराची पे, इनका कोई और तरीका नहीं है इलेक्शन जीतने का। वो जानते हैं कि अवाम उनको वोट नहीं देंगे। यही वजह था कि वो भागे थे बल्दियाती इलेक्शन से, यही वजह से वो भागे थे बाई इलेक्शन से, यही वजह था कि वो कोशिश में थे कि ये इलेक्शंस आगे भी ही सही चले जाए। और आज भी वो जानते हैं कि वो सिर्फ तशद्दुद करके वायलेंस की सियासत के बेसिस पे ये इलेक्शंस ज़बरदस्ती जीत सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अगर अमन का सूरत हाल रहते हैं जहाँ भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो वो हमारे फ़ायदे में है। एमक्यूएम का जो नफ़रत, तकसीम और तशद्दुद की सियासत है, कराची के अवाम ने पहले से इसको दफन किया है। वो किसी सूरत में हमें वापस 90 की दहाई में कराची के अवाम नहीं खेलने देंगे। वो जानते हैं कि सिर्फ पीपल्स पार्टी बिला तफरीक काम करना चाहती है। कराची की तमाम बाकी सियासी जमातें कोई लिसानियत की बुनियाद पे कराची को तकसीम करना चाहते हैं, कोई मज़हब की बुनियाद पे कराची को तकसीम करना चाहते हैं, कोई फ़िरका वारियत की बुनियाद पे कराची को तकसीम करना चाहते हैं। मगर ये तमाम साजिशें इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को कराची के अवाम तीर पे थप्पा लगा के नाकाम करवाएंगे। और जैसे बल्दियाती इलेक्शंस में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे एतमाद करते हुए हमें वोट दिया था, इंशाअल्लाह ताला वैसे ही वो जनरल इलेक्शंस में करेंगे।